पेड़ों में कलावा बांधना बहुत ही शुभ माना जाता है। पेड़ों में कलावा बांधने से आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भी बहुत कुछ प्राप्त होता है। कौन से पेड़ में कलावा बांधने से हमें भगवान का कौन सा आशीर्वाद प्राप्त होता है, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। सर्वप्रथम ये जानते हैं कि कलावा होता क्या है। कलावा जो है वो एक लाल रंग का सूती धागा होता है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और शुभ कार्यों के दौरान कलाई में कलावा बांधा जाता है। इसे मौली या रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। कलावा बांधने का अर्थ होता है कि भगवान का आशीर्वाद और रक्षा हमें प्राप्त हो रही है। ये बहुत ही शुभ होता है। कोई भी आप पूजा पाठ करते हैं तो हाथ में कलावा बांधा जाता है। वैसे ही बहुत सी पूजा पाठ में पेड़ों में भी कलावा बांधा जाता है। और कौन से पेड़ में कलावा बांधने से हमें क्या प्राप्त होता है, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर। यदि आप नए हैं तो अंत तक बने रहिएगा। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। यदि आप पुराने हैं, दोबारा मेरे चैनल पे आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन सी पेड़ में कलावा बांधने से हमें क्या प्राप्त होता है। सर्वप्रथम तुलसी जी का पेड़। तुलसी जी तो वैसे भी बहुत शुभ वृक्ष मानी जाती है, बहुत शुभ पेड़ मानी जाती है और लगभग हर सनातनी के घर में ये पाई भी जाती हैं। इनकी पूजा हमें नित्य करनी चाहिए। उन्हें जल देना चाहिए। शाम के समय संध्या काल में एक दीपक भी जलाना चाहिए तुलसी जी के वृक्ष के नीचे। यदि आप तुलसी जी की पूजा करते हैं तो आपका जीवन बहुत सरल हो जाता है। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी जी में कलावा बांधने से क्या होता है। तुलसी जी में कलावा बांधने से हर विपत्ति टल जाती है। तुलसी जी हमारी रक्षा करती हैं। हमारे घर पे या परिवार पे या हम पे जो भी विपत्ति आने वाली होती है उसे तुलसी जी टाल देती हैं। अब जानते हैं कि पीपल पे कलावा बांधने से क्या होता है। पीपल का वृक्ष वैसे भी बहुत शुभ वृक्ष माना जाता है। ये वैज्ञानिक धारणा से भी बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और भी इसमें बहुत फ़ायदे हैं। कई पूजाओं में पीपल की पूजा की जाती है और उन पे जो है कच्चा सूत भी बांधा जाता है और कलावा भी बांधा जाता है। पीपल के वृक्ष में कलावा बांधने से समृद्धि में वृद्धि होती है। अब जानते हैं कि शमी के पेड़ में यदि आप कलावा बांधते हैं तो क्या होता है। शमी की पत्ती का हमें प्रयोग करना चाहिए शिवलिंग पर भी चढ़ाने के लिए और गणेश जी को शमी की पत्ती नित्य चढ़ाने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। यदि आप शमी के वृक्ष में कलावा बांधते हैं तो आपका मन शांत रहता है और राहु केतु के दुष्प्रभावों से हमें मुक्ति मिलती है। अब जानते हैं कि केले के वृक्ष में कलावा बांधने से क्या होता है। केले की पूजा तो वैसे भी हर गुरुवार के दिन की जाती है। हर गुरुवार को उसमें हल्दी का जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। अब जानते हैं कि केले के वृक्ष में यदि हम कलावा बांधते हैं तो क्या होता है। केले के वृक्ष में यदि हम कलावा बांधते हैं तो भगवान विष्णु और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे विद्या के क्षेत्र में भी आपको बहुत सफलता मिलती है, मान सम्मान भी मिलता है। अब जानते हैं कि वट वृक्ष यानी कि बरगद के वृक्ष में कलावा बांधने से क्या होता है। वट वृक्ष एक बहुत ही बड़ा, विशाल और बहुत ही अच्छा वृक्ष माना जाता है। पूजा पाठ में इसको बहुत महत्व दिया जाता है। पूजा पाठ में वट वृक्ष की कई पूजा की जाती हैं। वट वृक्ष जो है ऐसा माना जाता है कि यदि हम इसमें कलावा बांधते हैं तो हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है। हमारे सारे रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ रहने लग जाता है क्योंकि वट वृक्ष की आयु बहुत लंबी होती है, उसकी जड़ें बहुत अच्छी होती हैं और यदि हम वट वृक्ष की जड़ को अपने घर रख लेते हैं तो ये भी बहुत शुभ फलदायक माना जाता है। आज हमने जाना कुछ ऐसे खास वृक्ष जिन पे यदि हम कलावा बांधते हैं तो हमें भगवान का कौन सा आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।